हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से बर्नौली का प्रमेय। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। बर्नौली की प्रमेय क्या है, ये इसका सत्यापन कीजिए। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये प्रमेय समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। जैसे अब हम पढ़ते हैं बर्नौली का प्रमेय। जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, अर्थात P बराबर हाफ रो v² प्लस रो GH नियतांक। यही बर्नौली की प्रमेय है। अब इसे हम समझते हैं कैसे। जैसे कि ये जो है, ये तो है दाब ऊर्जा, ये है गतिज ऊर्जा और ये है स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों का योग जो होता है नियत होता है। ये बर्नौली की प्रमेय है। जैसे कोई एक द्रव है, हमारे पास कोई आदर्श द्रव है, वो एक धारा रेखी बह रहा है, यानी कि वो उसमें लहर नहीं उत्पन्न हो रही, वो सिंपल बह रहा है। किसी एक नली से वो सिंपल बह रहा है, तो उसके जो प्रत्येक बिंदु, हर बिंदु पर है ना वो द्रव। जैसे कि आप इसमें देखो, ये कोई यहाँ पे द्रव है, यहाँ द्रव है, यहाँ द्रव है। हर जगह जो होता है ना, द्रव के प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो ऊर्जा होती है, दाब के रूप में, गति के रूप में उसके, या उसकी स्थिति के रूप में नियत रहती है। या तो उसमें दाब अधिक होगा, वेग अधिक है तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी, या स्थिति ऊंचाई पे है, अधिक ऊंचाई पे है वो द्रव, तो उसका स्थिति ऊर्जा अधिक रहेगा। यानी कि उसमें ऊर्जा नियत रहती है आदर्श द्रव में। यही बर्नौली के प्रमेय सिद्ध होता है। इसका सत्यापन हम कैसे करेंगे। हमने एक चित्र बनाया है यहाँ पे। जो ये वाला सिरा है हमारा, इसमें हमने द्रव एक धारा रेखी नली बनाई है। पहले इसमें प्रथम सिरे को हमने P नाम दिया है। यहाँ इसका दाब P1 है और इसका यहाँ पे वेग, द्रव का वेग V1 है तथा इसका क्षेत्रफल A1 है और ये H ऊंचाई पर स्थित है, ये सिरा। और इसका दूसरा सिरा है, यहाँ पर द्रव का वेग V2 है और इसका नाम है Q तथा इसमें दाब P2 है, अंदर की तरफ दाब है, और इसका क्षेत्रफल A2 है तथा इसकी ऊंचाई H है। अब हम देखते हैं P सिरे पर। ये P सिरा है हमारा। इस P सिरे पर जब हम द्रव को प्रवेश करते हैं तो उसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बल F बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल F बटे A। तो दाब बराबर P बराबर होता है, वो F बराबर क्या होएगा, P गुणा A। तो इसका ही प्रयोग करेंगे हम। किया गया कार्य निकालते हैं। हमारे पास दाब P है और इसका क्षेत्रफल A1 है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है बल के बराबर होता है और कार्य निकलता है W बराबर बल गुणा विस्थापन। तो 1 सेकंड में किया गया कार्य, जल द्वारा हमारा 1 सेकंड में किया गया कार्य निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर कार्य को W1 से प्रदर्शित करा है और बल को P गुणा 1, दाब 1 और क्षेत्रफल 1 तथा वेग 1। वेग 1 जो है हमारा, ये 1 सेकंड में चला गया द्रव के द्वारा दूरी है। जैसे कि हम यहाँ पे द्रव था हमारा, इस बिंदु पे है, वो 1 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया, तो ये हमारा S दूरी डेल्टा S कहलाता है। जो यहाँ चली गई दूरी डेल्टा S हमारे 1 सेकंड में चली गई दूरी वेग के बराबर होता है। जैसे हम कहें कि कोई वस्तु 1 मिनट में 1 मीटर चल रहा है, तो 1 मिनट में जो विस्थापन होगा वो 1 मीटर होगा। उसी प्रकार ये जो है हमारी दूरी मानी गई और ये कार्य का फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार Q2 द्वारा क्या कार्य निकाल ले हम। अब हमारे Q2 पर दाब जो है P2 है और इसका क्षेत्रफल A2 है तथा इसका वेग V2 है। अब हमारा दाब जो है उसकी विपरीत दिशा में है, तो उसका विपरीत कार्य करेगा। W2 बराबर माइनस आएगा, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं इधर की दिशा में कर रहे हैं, परंतु इसका दाब जो है उल्टी दिशा में, यानी कि बल भी उल्टी दिशा में लग रहा है, इसलिए हमारा किया गया कार्य माइनस आ रहा है। और इसी प्रकार 1 सेकंड में किया गया कार्य नेट कार्य निकाल लेते हैं। नेट कार्य के निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं और इस प्रकार हमने इसे
जोड़ दिया है और ये आ गया। अब आपने आवर्तता का सिद्धांत पढ़ा होगा कि दो अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा उसके वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। यानी कि इसके क्षेत्रफल और इसके वेग का गुणनफल इसके क्षेत्रफल और इसके वेग के गुणनफल के बराबर होगा। और इस प्रकार A गुणा V आया। अभी मैंने आपको बताया था V कैसे डेल्टा S के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से, जैसे कि कोई एक आपको मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई बेलन बना रहा हूँ मैं, बेलन बन गया। इसका क्षेत्रफल हमारे पास है A और इसकी ऊंचाई S है। यह हमारे पास यहाँ पे H है और यहाँ पे हमारे पास वेग दे रखा है, हमने V ले लिया। तो इसका कुल पूरे का आयतन क्या निकाल देते हैं हम, नीचे वाले का क्षेत्रफल प्लस ऊंचाई, तो A गुणा H। इसी प्रकार इसका आयतन हो गया और आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। घनत्व को रो से दिखाया गया है यहाँ पर। और इस प्रकार इसका ये W बराबर P1 माइनस P2 बटे डेल्टा M बटे डेल्टा Q। यहाँ पे डेल्टा M इसलिए लिखा है क्योंकि 1 सेकंड में जितना द्रव्यमान का द्रव आएगा वो डेल्टा M से प्रदर्शित करा है हमने। मानो 1 सेकंड में जो है ना, इस नली में, इस वाली नली में M द्रव आ जाता है, प्रवेश करता है। तो इस प्रकार जो हमारा होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे। इसमें करते हैं हम इस स्थानीय गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो इसका बन जाएगा 1/2 mv²। और इस वाले का स्थान का हो जाएगा 1/2 mv1²। तो इन दोनों स्थानीय गतिज ऊर्जा निकाल दी और इन दोनों का जो वो है अंतर, ये उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। और इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। किसी भी चीज़ की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पर h ऊंचाई है, ये प्रथम की, द्वितीय की h ऊंचाई है। और इसी प्रकार इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh1 और इसकी हो जाएगी mgh2 इस वाले की, और इस वाले की mgh1। इन दोनों में अंतर या परिवर्तन जो है ये हमने लिख दिया है डेल्टा U बराबर। और जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी द्रव के आयतन के लिए जो किया गया कार्य है वो किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। और इन दोनों को हमने ऐसे ही जोड़ दिया है, यहाँ जोड़ दिया है। इसके बाद समीकरण 4 लिखा है, इसे 1 व 4, समीकरण नंबर 1 ये रहा। इन दोनों को एक साथ रख दिया क्योंकि W किया गया कार्य दोनों में बराबर है, दोनों में कार्य बराबर है। इस वाले में से हमने M कॉमन ले लिया है, सभी में M था, हमने कॉमन ले लिया है। और इस वाले का M से M को काट दिया है तथा ये जो रो है घनत्व, इसकी गुणा इस वाले में कर दी है। और इस प्रकार जो अगला लाइन हमारे पास आ जाता है कि जो यहाँ की कुल ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा, क्योंकि भी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा के बराबर है। यही बर्नौली का प्रमेय है कि इनका योग नियत होता है। नियत का मतलब होता है हर समय बराबर रहता है, हर स्थान पर, हर बिंदु पर। धन्यवाद।